इस वीडियो में हम कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए जो पात्रताएं हैं, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन हैं, उनका अध्ययन करेंगे। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 139 के अनुसार 139 के अनुसार एक कंपनी को ऑडिटर उसकी प्रथम वार्षिक साधारण सभा में नियुक्त करना होता है और ये ऑडिटर या तो एक इंडिविजुअल हो सकता है या फर्म हो सकती है। अब इस अंकेक्षक जो फर्म या इंडिविजुअल है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, अंकेक्षक के रूप में कंपनी ऑडिटर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन के लिए जो रखा गया है वो व्यक्ति एक चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए। चार्टेड अकाउंटेंट कौन होता है? जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट की जो निर्धारित योग्यता है और ट्रेनिंग है उनको पूरा करे। चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की निर्धारित जो परीक्षा है उसको पास करे और उसकी ट्रेनिंग को पूरा करे, वह व्यक्ति चार्टेड अकाउंटेंट कहलाता है और कंपनी ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाई करता है। चार्टेड अकाउंटेंट दो तरह के होते हैं, एक तो प्रैक्टिस करने वाला चार्टेड अकाउंटेंट और एक चार्टेड अकाउंटेंट सिंप्लिसिटर। तो जो प्रैक्टिस करना चाहता है, जो प्रोफेशन उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इंस्टीट्यूट के पास प्रैक्टिस के लिए। केवल वही व्यक्ति, केवल ओनली सच ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए कंपनी ऑडिटर। कंपनी का ऑडिटर केवल प्रैक्टिस करने वाले चार्टेड अकाउंटेंट को ही बनाया जा सकता है। एक फर्म के लिए जो योग्यता है कंपनी का अंकेक्षण करने के लिए, उसमें ये दिया गया है कि ऐसी फर्म में अधिकांश साझेदार क्वालिफाइड होने चाहिए, क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए, तभी उस फर्म को चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट किया जा सकता है और वैधानिक अंकेक्षक अपॉइंट किया जा सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की स्थिति में जो कंपनी ऑडिटर के लिए कंडीशन है वो ये है कि चार्टेड अकाउंटेंट, केवल चार्टेड अकाउंटेंट ही उसमें एक्ट कार्य करने और साइन करने के लिए अधिकृत होने चाहिए, जो और उसमें जो साझेदार हैं वो चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए। कंपनी ऑडिटर के लिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या हैं? इसमें से प्रमुख जो दिया है, जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141(3) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 with rule 10 of the audit and auditors rule 14 companies, the following persons are not eligible for appointment as an auditor of a company। यानी कि कुछ व्यक्तियों को ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए, किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करने में डिसक्वालिफाइड माना है, कि उनको एलिजिबल नहीं माना गया। जिसमें पहला है ए बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 6 ऑफ 2009। एक कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है उसको चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए। दूसरा है एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी का अधिकारी और कर्मचारी है तो उसको कंपनी का ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ए पर्सन हु इज ए पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट और एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। जो एक पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो पार्टनर है और या एम्प्लॉयमेंट में नियुक्त है एज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, उसको भी किसी कंपनी के कर्मचारी का या अधिकारी का जो साझेदार है उसको भी और कंपनी ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ए पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, एक ऐसा व्यक्ति
या उसका संबंधी या उसका साझेदार इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी और ऑफ इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और ए सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। एक कंपनी में या उसके सहायक नियंत्रक या संबंधित कंपनी या ऐसी नियंत्रक की सहायक कंपनी में कोई प्रतिभूति या हित रखता है, मतलब इनमें किसी में भी हित रखता है, बशर्ते कि उस रिश्तेदार के पास कंपनी की प्रतिभूति या हित 1000 रुपये तक का या उसे ऐसी कोई निर्धारित राशि तक ही हो, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई माना गया है। उस कंपनी या उसके सहायक नियंत्रक या संबंध कंपनी या ऐसी नियंत्रक की सहायक कंपनी या निर्धारित राशि से अधिक का ऋणी हो, उस मतलब किसी कंपनी का इंडेटेड टू द कंपनी का ऋणी हो या उसकी सब्सिडरी का यानी उसकी सहायक कंपनी का ऋणी हो या उसकी होल्डिंग या एसोसिएट कंपनी या सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी किसी का भी एक निर्धारित राशि से अधिक का ऋणी हो, तो उसको भी उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता। हैज गिवन ए गारंटी, जिसने गारंटी दी हो, और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेटेडनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी, जिसने कंपनी के संबंध में कोई गारंटी दी है या सिक्योरिटी दी है किसी ऋण के संबंध में, या उसकी सब्सिडरी या इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी को दी है, तो ऐसे व्यक्ति को भी उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता। ए पर्सन और ए फर्म हु whether directly or indirectly has business relationship with the company, एक ऐसा व्यक्ति या फर्म जिसके डायरेक्टली या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, और इट्स सब्सिडरी कंपनी के साथ हो या उसकी सहायक कंपनी के साथ हो या होल्डिंग कंपनी के साथ हो या एसोसिएट कंपनी के साथ हो या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी सच नेचर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जिसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध हैं, कंपनी से आशय कंपनी खुद या उसकी सहायक या होल्डिंग या एसोसिएट या सब्सिडरी और होल्डिंग एसोसिएट कंपनी की सब्सिडरी हो, तो उसको भी उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ए पर्सन हुज रिलेटिव इज ए डायरेक्टर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका रिश्तेदार डायरेक्टर हो और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज ए डायरेक्टर, जो कंपनी में डायरेक्टर के रूप में एम्प्लॉयड हो और एज ए डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन, मतलब ऐसा व्यक्ति का रिश्तेदार जो कंपनी में डायरेक्टर है या की मैनेजरियल पर्सन है, उसके रिश्तेदार को ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता। ए पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, कहीं भी पूर्णकालिक सेवा में हो, और ए पर्सन और ए पार्टनर ऑफ ए फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इफ सच पर्सन और पार्टनर इज एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनी, यानी 20 कंपनियों से ज़्यादा का अगर वो ऑडिटर है, तो उसको भी उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता। ए पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड ए पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट लेफ्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट के द्वारा कपट के लिए दोषी माना गया हो और उस दोष मानने के 10 साल तक उसको कंपनी ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ए पर्सन हुज सब्सिडरी, यानी जिसकी सहायक या एसोसिएट कंपनी या एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी जो स्पेशलाइज्ड सर्विस हैं, कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं, सेक्शन 144 कंपनीज एक्ट 2013 की,
उसमें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे वह एंगेज है, अपनी सेवाएं दे रहा है, तो उसको भी कंपनी ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता। Where a person appointed as an auditor of a company incurs any of the disqualification mentioned in subsection C, after his appointment, he shall vacate his office as such auditor, and such vacation shall be deemed to be a casual vacancy in the office of the liquidator. जब कोई व्यक्ति कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है और ये कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन जो अपन ने अभी पढ़ी है, अपॉइंटमेंट के बाद उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है, तो उसको अपना ऑफिस खाली करना होगा, यानी कि उसको कंपनी का ऑडिटर का ऑफिस खाली करना होगा। और ये जो वैकेंसी निकलेगी, वेकेशन होगी, खाली होगा, उसको आकस्मिक वैकेंसी माना जाएगा। आकस्मिक वैकेंसी मानते हुए उसको उसकी अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि ये कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनमें किसी व्यक्ति को वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है अथवा नहीं, ये देखना है। तो पहला इसमें दिया है, ए पर्सन हु इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द कनाडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यानी कि कनाडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबर है वो, किंतु भारतीय जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उसका मेंबर नहीं है। तो इंडिया में कंपनी ऑडिटर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए, वो प्रैक्टिस वाला मेंबर होना चाहिए। तो इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, मिस्टर पी इज practicing member of the Institute of Chartered Accountants of India. The directors of a limited company says that Mrs. P, she being a lady, cannot be appointed as an auditor of the company. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्वालिफिकेशन होने के बाद चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही ऑडिटर कंपनी के बन सकते हैं। तो मिसेज पी कंपनी ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मेसर्स ए एंड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन विच मिस्टर ए इज ए पार्टनर एंड हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ एक्स लिमिटेड। यानी कि ए बी जो फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, उसमें ए पार्टनर है और ए ये एक्स लिमिटेड का सेक्रेटरी भी है। तो इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी कि उसको चार्टर्ड उसका कंपनी ऑडिटर बनाया जा सकता है, बशर्ते कि ये ऋणी नहीं हो उस कंपनी का। मिस्टर डी इज द पार्टनर ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर के पार्टनर को कंपनी ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये डिस्क्वालिफाइड है। मिस्टर ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया डज नॉट होल्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। देखिए, चार्टेड अकाउंटेंट की निर्धारित योग्यता होने के साथ साथ उसको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट भी उसके पास होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको कंपनी ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये डिस्क्वालिफाइड है। मिस्टर ए हु वाज ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज ऑफ अनसाउंड माइंड। यानी अनसाउंड माइंड, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति को किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये भी